प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अभी हमने 13वां प्रकरण पढ़ा, जिसमें धनी ने हमें जो धाम धनी अक्षरातीत के दिल की कुछ बातें हैं, जो इश्क की रहस्यमयी बातें हैं, उनसे हमें किस तरह से इंद्रावती जी के तन में बैठ करके हमें बेशक ज्ञान दिया और हमें सावचेत किया। अब 14वें प्रकरण में हमें धनी बता रहे हैं, जिसका शीर्षक है सूरत अर्स अजीम की बातूनी रोशनी। अर्स अजीम आप जानते ही हैं, परम धाम, और बातूनी रोशनी रहस्यमयी बातों पर प्रकाश डालना। अब वो परम धाम की कौन सी रहस्यमयी बातें हैं? इश्क रब तो आप जानते ही हो, पता है आपको, लेकिन उसका भी बातन होता है, गुज बातों का भी गुज होता है। उस पर धनी ने अब उन रहस्यों पर प्रकाश डाला है, तो उसे हमने बहुत ध्यान से सुनना है। अब हम 14वां प्रकरण प्रारंभ करते हैं। रू अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहे अर्स अपनी जान। रू अल्लाह सुभाने, अब मामती जी, इंद्रावती जी के तन को जो शवा मिली है मामती जी की, वो क्या कह रहे हैं? सुभान धामधनी अक्षरातीत ने रू अल्लाह शमा महारानी को भेजा। क्यों भेजा? रूहे अर्स अपनी जान, कि मेरी परमधाम की रूहें उस ब्रह्मांड में गई हैं, अब इन्हें उनको लेकर के आना ही है। प्यू प्यारे भेजी रूह अपनी, हमारे प्रीतम ने, हमारे अक्षरातीत ने अपनी रूह को यहाँ पर भेजा। तुम क्यों ना करो पहचान? अब तुम पहचान क्यों नहीं करती हो कि किस तरह से ये जो वाणी है हमारे पास, ये रसना श्यामा जी की, ये श्यामा जी की रसना है। और किसका हमें रस पिला रही है? पिलावत रस रब का। वो हमें परमधाम के जो स्वामी हैं, अक्षरातीत हैं, धामधनी हैं, उन्हीं की अमृतमयी बातों से, उन्हीं के आनंद से अवगत करा रही हैं, और उसी में हमें डुबोना चाह रही हैं। तो हम पहचान करके उस आनंद को क्यों नहीं पाते, उस आनंद में क्यों नहीं डूबते? अरवाही जो अर्ज की, सो उतरिया माही फरे। अब दामदनी कहते हैं कि किस तरह से परम धाम की जो रूहें थी, वो इस माया के ब्रह्मांड में तो भेज दी, आ गई, और वो आकर के माही फरेब, इस फरेब के, इस माया के ब्रह्मांड को, छलमयी ब्रह्मांड का है, आता है ना, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तो आंखा खोल, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। ये फरेबी जो है, ये ले रही है तुमको, फरेबी बुला रही है आपको। ये वाणी में आपने खुद अपने राज्य की बातों को क्षमा महारानी के द्वारा सुना है, तो इस फरेबी में मत फंसो। लेकिन रूहें इस फरेब में आकर के उलझ गई। अब कोई चीज उलझ जाए तो सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है, देखा है आपने। एक तो धागा ऐसे ही पड़ा है, तो आप उसे, ठीक है, वो गोल गोल हुआ पड़ा है, आप उसे खोल लोगे। जब वो इतना उलझ गया है, उसमें अनेक गांठें पड़ गई हैं, अनेक तरह के मरोड़ आ गए हैं, तो उससे सुलझाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही रूहें भी इस माया के ब्रह्मांड में इतनी उलझ गई, इतनी डूब गई। लेकिन धनी ने क्या किया? सो सुरझाइयां पट खोल के, कह हकीकत वेद कते। किस तरह से उन्होंने उसे सुलझाया, उस फरेब के बारे में परिचय कराया, पट खोल के, माया का पर्दा हटाकर। बिना माया का पर्दा हटे तो पहचान हो ही नहीं सकती। तो किस तरह से पहले माया का पर्दा हटाया, माया का परिचय कराया, माया की जानकारी दी, और किस तरह से फिर सुलझाया। के हकीकत वेद कथे, किस तरह से वेदों की और कुरान की सारी वास्तविकता, उनके रहस्यों को खोल करके सभी रूहों को सावचेत किया। क्योंकि उसमें उन्होंने क्या बताया? कर्म कांडों के बारे, कि कर्म कांडी लोग कितनी बाधाएं खड़ी करते हैं, कैसे शरीयत इंसान को रोक लेती है, अपने में बांध लेती है। इसलिए क्योंकि
किस तरह से मिराज जी ने कहा है कि कैसे कहा कि धनीश्वर देवचंद जी ने कहा था मिराज जी से, क्या कहा था कि भाई मैं चाहता तो हूँ कुरान को जानना, लेकिन कर्मकांडी लोग मुझे कुरान देखने देते नहीं है, लेकिन ये कुरान के रहस्य तुमसे ही खुलेंगे, सारे भेद तुम ही खोलोगे, ये भेद तुम्हारे तन से ही निकलेंगे, तुम ही खोलोगे। तो ये कर्म कांड हमारे रास्ते में बहुत रुकावट है जो आज तक बना रहा। किस तरह से कितना कर्म कांड ने हमको घेर रखा था, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये नहीं करना, ये वार अच्छा नहीं है, ये दिन अच्छा नहीं है, बहुत से ऐसी बातें थी जिससे हम परेशान थे और हम बहुत दुखी थे। तो किस तरह से त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाण मोरे वाला जी, किस तरह से उन्होंने हमें उन बंधनों से, उन फंदों से हमें छुटकारा दिलाया, हमें उन सभी कर्म कांडों से, सभी व्रत रीति रस्म रिवाजों से दूर किया और सत्य की पहचान कराई। मजकूर बका बीच में किया हक हादी रोहन, अब जो हक में राजी, हादी क्षमा मरानी, रोहन ब्रह्म सृष्टियां। अब जो भी बातें राजी में, क्षमा मरानी में और रूहों में, बका बीच में परम धाम के अंदर, मजकूर मेरे वार्ता बातचीत हुई थी, दई फरामोशी हासियों को बीच अपने अर्श मोमिन, और किस तरह से धनी ने सखियों को बैठाया तो अपने चरणों में, बीच अपने अर्श मोमिन, जो अर्श के मोमिन थे उन्हें परम धाम में ही रखा, अपने मूल मिलावे में अपने सामने ही बैठाया और उन्हें हंसी का खेल दिखाया, फरामोशी दे, दई फरामोशी हासिए को, हम रूहों की हंसी करने के लिए ये माया का ब्रह्मांड, ये फरामोशी का ब्रह्मांड जो हमें अज्ञानता में डालने वाला था, अंधकार में डालने वाला था, ऐसा खेल बना दिया। ऐसी तुम्हें दिखाऊं दुनिया और पनाह में रखो छिपाए। अब धामधनी कह रहे हैं सखियों से कि मैं तुम्हें वो दुनिया भी दिखाऊंगा जो इतनी फरेब वाली है, इतनी छल वाली है, लेकिन तुम्हें अपनी पनाह में, अपने चरणों में छिपा के रखूंगा, तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। तभी तो रोमों के अंदर हिम्मत आ गई कि जब आपसे अपने चरणों से दूर ही नहीं करोगे, अपने पास रखोगे, फिर तुम्हारी माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। इतने थोड़ी वो हमारा इश्क इतना कमजोर है कि आपको हम भूल ही जाएंगे। तब नहीं मालूम था ना कि माया इतनी जोरशाली, इतनी जोरदार है, इतनी बल वाली है, क्योंकि उसे भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही बनाया है, वो भी कादर की कुदरत है, तो कैसे बलशाली नहीं होगी बताओ। और जब एक माया एक कादर की कुदरत है, वो बलशाली है, तो उस पार ब्रह्म की अंग स्वरूपा क्षमा महारानी और उनके अंग स्वरूपा सभी ब्रह्म सृष्टियां कितनी बलशाली होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। हमारी दशा वही हो गई है ना, जैसे एक शेर का बच्चा छोटा होता था और बकरियों में मिल गया और उन्हीं की भाषा सीख गया, मैं करना सीख गया, उसे दहाड़ना भूल गया, मैं दहाड़ सकता हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ। फिर किस तरह से एक शेर ने देखा कि ये तो बकरियों में मिलकर के और बकरियों की तरह बोलता है, तो उसने उसे कुएं में जाके अपना प्रतिबिंब दिखाया, बताया कि तू शेर का बच्चा है, दहाड़, तेरी आवाज बहुत ऊंची है। तो उसे ही धनी ने, उसी तरह धनी ने जब रूहें आकर के इस माया के खेल में भूल गई, उन्हें कुछ याद नहीं रहा और वो माया के लोगों की तरह ही आचरण करने लगी, व्यवहार करने लगी, तो धनी ने इस वाणी के द्वारा रूहों को बताया कि तुम इस संसार की नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम अपने बल को पहचानो, तुम्हारा आत्मिक बल बहुत बड़ा है। गलती हमसे यही होती है कि हम अपने आत्मिक बल को भुला बैठते हैं, हम भी माया के जीवों की तरह मिमियाना शुरू कर देते हैं, हम भी धनी से मांगना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उस संबंध को भूल चुके हैं जो हमारा धामधनी अक्षरातीत से है, वो हमारे प्राण प्रीतम है। तो एक पत्नी को पति से
कभी भी विनती नहीं करनी पड़ती, प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। वो पति अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखता है। जब इस संसार का पति इतना ध्यान रखता है, तो जो हमारी आत्मा के प्रीतम सात्विक हैं, धामधनी हैं, जो रूहों से इतना लाड करते हैं, तो क्या वह रूहों को कष्ट आने देंगे? रूहों पर तकलीफ आने देंगे? कभी नहीं। तुम आई हो सुख देखने को, दुख देखने नहीं आई। राजी ने दुख में ही खेल दिखाया, लेकिन हम दुख को लग रहे हैं तो दुख मिल रहा है। जब अपने परम धाम के सुखों को याद करेंगे तो सुख ही मिलेंगे, फिर ये दुख दुख नहीं लगेंगे। कहते ओ तुम्हें ना चिन्ही, ना तुम्हें ओ चिन्ह, मैं दुनिया दिखाऊंगा, रखूंगा अपने चरणों में। ओ तुम्हें ना चिन्ही, ना तुम्हें ओ चिन्ह, और ना तो तुम्हें पहचान सकोगे, अपनी पहचान भी नहीं करोगे, और तुम उसको ही ना तुम पारब्रह्म को पहचान सकोगी, ना अपनी पहचान कर सकोगी। इस तरह से भूल जाओगी। लेकिन उस समय ये बात मन में नहीं आई कि वास्तव में ये संभव हो सकता है, क्योंकि राजी ने दिल में ले रखा था इन्हें खेल दिखाना है। तो ये बात कैसे आती? राजी ने दिल ले रखा था तो वही बात आनी थी ना, कि नहीं माया ही देखनी है, कुछ नहीं होता, हमें तो जाना ही जाना है। तो इस तरह से प्रभु ने जिद की और वो इस खेल में आ गए। मैं छिपूंगा तुमसो, तुम्हें नजर में ले। अब रो, हर रोधनी की नजर, कोई भी उनकी नजरों से दूर नहीं है। हर जगह दामदनी अक्षरातीत की नजर है, जहां जहां उनकी रूह है। और वो लाने वाले भी वही हैं और भेजने वाले भी वही हैं, इतनी दूर भेजने वाले भी वही हैं। और किस तरह से कारज कारण बना करके उन रूहों को इस वाणी तक पहुंचाना, इस वाणी की पहचान कराना, और इस वाणी के माध्यम से अपनी पहचान कराना, अपने घर की पहचान कराना, ये सब क्या है? ये धामधनी के हाथ में ही है। पाओ ना अर्श या मुझे, काऊं तरफ न पाऊं एक। ये ब्रह्मांड ऐसा है, मैं छिप जाऊंगा पर तुम मेरी नजर में रहोगी। ना तुम परम धाम को पा सकोगी, ना मुझे पा सकोगी। काहू तरफ न पाऊं एक, इस ब्रह्मांड में कोई बताने वाला ही नहीं होगा। कभी भी तुम इस तरफ का ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, ना परम धाम का, ना अपना, और ना ही मेरा। ढूंढोगे तुम मुझको बहुत तक सहूर कर, तुम मुझे ढूंढोगी भी, बहुत विचार भी करोगी, सोच विचार, और ढूंढोगी भी। मेरा ठोर ना पाओ या मुझे, क्यों ही ना खुले नजर। अब तुम्हें क्या होगा? ना तो तुम मेरा ये स्थान परम धाम को पा सकोगी, ना ही मुझे पा सकोगी, और ना ही तुम्हारी आत्मिक नजर खुल सकेगी ब्रह्मवाणी के आने के बिना। ब्रह्मवाणी तो खोल ही देगी, लेकिन ब्रह्मवाणी तो इस संसार में थी ही नहीं। तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें पार ब्रह्म की पहचान करा सके। अगर होता तो धनिष श्री देवचंद जी को इतनी खोज करने के बाद पार ब्रह्म का पता ना लग जाता, जो धामधनी स्वयं बता रहे हैं। यहाँ तक कि उनको तो यही पता नहीं मैं हूं कौन। इतने साल जगह जगह भटकने के पश्चात, पूरी भागवत को निष्ठाबद्ध सुनने के पश्चात, ये नहीं मालूम। धनी ने पहचान कराई, तुम सुंदर भाई हो, तुम परम धाम से आई हो, मैं तुम्हारी हाँ इतना तो कह दिया कि तुम मेरी आत्मा के प्रीतम हो, मेरी आत्मा गवाही दे रही है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। लेकिन मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। तो फिर धनी ने ये बातें पहले ही परम धाम में कह दी थी कि तुम, ना तो कोई तुम्हें परम धाम के बारे में बताएगा, ना मेरे बारे में बताएगा, ना तुम्हें अपने बारे में बताएगा। अब राज्य को तो लगा भाई वाणी तो लानी पड़ेगी, बिना वाणी लाए रूहें कैसे पहचानेंगी अपने आप को, परम धाम को, और किस तरह से मेरी पहचान करेंगी, किस तरह से मुझे पा सकेंगी। तो धनी को किस तरह से इंद्रावती जी के तन से ये वाणी उतरवानी थी, और किस तरह से इंद्रावती जी के तन से पूरी वाणी उतरी, और उतरने के पश्चात वो ध्यान में मग्न हो गई, ध्यान अवस्था में मग्न। फिर उनका मन ही नहीं कर रहा इस संसार को देखने को, इस ब्रह्मांड को देखने को।
आंखें बंद कर, और किस तरह से गुम्बद जी में चंदन के झूले पर वो विराजमान हो गए, और किस तरह से वो तब से ध्यान अवस्था में ही। कहते आंखा होसी खुलिया, मेरी बाता करूं महो माही। आंखें भी खुली होंगी, कोई शक नहीं है इसमें, सबकी आंखें खुली हैं, आंखें भी खुली होंगी, और आपस में मेरी बातें भी करोगी। वाणी आने से तभी रूहें बातें करती हैं, राज्य की, श्यामा जी की, अपनी सखियों की, सारी परम धाम की बातें करती हैं, बातें भी करोगी आपस में एक दूसरे से। कहते ढूंढोगे माही बाहर, पावे न कोई क्या है। मुझे तुम अपने शरीर में, ब्रह्मांड में, सब जगह खोजोगी, निराकार में भी खोजोगी, पर कोई मुझे पा नहीं सकेगा, क्योंकि तारतम्य आने के बिना आत्मिक दृष्टि खुल ही नहीं सकती। इन बारी आंखों से तो केवल ये संसार दिख सकता है, और इस संसार में वो ज्ञान है नहीं। जब तक तारतम्य ज्ञान ना आए, तब तक हम किस तरह से प्रकृति और जीव के स्वरूप का, जो उसकी हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसको हम जान पाते, और किस तरह से निराकार को पार कर कोई विरला ही है इस संसार में जो बेहद में प्रवेश कर पाता है। बिना तारतम्य ज्ञान के परम धाम का तो दर्शन होना तो बहुत ही कठिन है। बेहद का दर्शन ही कोई विरला कर पाता है। कोई अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं ने की और किसी ने नहीं। क्या कहूं भेजोगे हमको, कि इतने करोगे दूर। अब सुनकर के ब्रह्म श्रेष्ठियों ने पूछा कि अब है धामधनी, अब हमें यहाँ से कहीं बाहर भेजोगे, दूर भेजोगे, कहूं भेजोगे हमको, क्या तुम हमें भेजोगे और हमें अपने से दूर करोगे, कि इति बैठे दिखाओगे, या हमें यहीं बैठ करके खेल दिखाओगे हमको अपने हजूर में, अपने सामने, अपने चरणों में। हजूर कहते हैं बिल्कुल सामने बैठ, सामने बिल्कुल उनको देखते हुए बैठा। तो किस तरह से अपने सामने बैठा करके ही हमें खेल दिखाओगे, या हमें यहाँ से कहीं दूर भेज दोगे, हमें अपने से दूर कर दोगे। तब धनी ने क्या कहा, इति बैठे देखोगे खेल हंसी का फरामोश। तुम यहीं बैठ करके देखोगे कौन सा, फरामोशी का खेल, जो हंसी देने के वाला है, जो सब रूहों की हंसी कराने वाला है, उस खेल को यहीं बैठ करके देखोगे। सहूर करोगे बहुतक, पर आए ना सको माए होश। तुम उस खेल में बाहर निकलने के लिए, इस माया से छूटने के लिए विचार तो बहुत करोगी, पर तुम होश में नहीं आ सकोगे। इतनी माया बलशाली होगी कि तुम बार बार सावचेत होगी, और फिर वो आवरण डाल देगी, और तुम्हें इस तरह से इस परम धाम की सुध और मेरी सुध जल्दी से नहीं हो पाई। जो जाने बेसुध हुए, ऐसे अमल चढ़िया जोर। आपने देखा है, कई कई बार ऐसी नींद आती है कि आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है, और कैसी घोर निंद्रा घेर लेती है। ऐसे ही जैसे धनी ने ऐसी बात की, तो एक गहरा नशा चढ़ने, जैसे गहरा नशा करता है तो व्यक्ति बेसुध हो जाता है, ऐसे ही रूहें भी माया के नशे में बेसुध हो गई। ऐसे अमल चढ़िया जोर, ऐसा जोर बल वाला, अमल मैंने नशा, कौन सा नशा, माया का नशा चढ़ा, और रूहें बेसुध हो गई। सो तुम क्यों ए ना सुनोगे, हादी करे बहुत शोर। हादी बहुत शोर करेंगी तुम्हें जगाने के लिए, बहुत तुम्हें जगाएंगी, अनेक उपाय करेंगी, किस तरह से, लेकिन फिर भी तुम किसी भी तरह से नहीं सुनोगे। सो तुम क्यों ये ना सुनोगे, फिर भी तुम सुनोगे नहीं, तुम माया में ही डूबे रहोगे। क्योंकि देखो, जीव के अंदर बहुत से विकार होते हैं, ठीक है, जो पाक साफ जीव होते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की होती है, साधना की होती है। अब उस जीव, ये तो धनी का है ना, जिस समय धनी ने बातें की थी, रूहों ने जो बात दिल में ली थी, ऐसी जीव पर आकर के बैठ गई। बातें तो उन्होंने सारी अच्छी भी की थी, बुरी भी की थी, कई बार कईयों ने दिल में वो ही ले लिया होगा, और वो वैसे साफ
विकार से रहित वाले जीव पर बैठ गई। और कईयों ने दिल में लिया होगा, क्योंकि उसमें सो तो थी नहीं अच्छा बुरा का बिल्कुल भी। कईयों के मन में वो बुरा जो बताया था वही दिल में आया होगा और वही दिल में ले लिया होगा, हमें तो यही देखना है भाई, तो वैसे ही जीव पर बैठी। अब जब तक जीव विकार ग्रस्त जो जीव है, वो जीव के विकार दूर ना हो, और किस तरह से वो आत्मा तब तक जागृत, आत्मा तो जागृत है लेकिन आत्मा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जीव माया में डूबा है लेकिन जीव पर आत्मा बैठी है, और लगता है ऐसे जैसे आत्मा ही माया में डूबी है ना। आपने पहले पढ़ा है ना अपने ग्रंथन ग्रंथ में, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधे, कि किस तरह से आत्मा तो ज्ञानवान है, आत्मा निर्विकार है, लेकिन जीव जीव ने क्या कर रखा है, आत्म को अंधा कर रखा, क्योंकि चार जो उसका अंतस्करण है उसमें भी अज्ञानता है, उसमें भी अंधेरा है, चार तरफ अंतस्करण ने घेर लिया, तो आत्म बेचारी क्या करे। ना तुम्हें अमल ना नींद कछू, पर ऐसा खेल हंसी का एक। आप कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें जैसे स्पष्ट रूप से जाहिर में देखो नींद घेर लेती है, ऐसे नींद नहीं घेरेगी, लेकिन ये खेल ही ऐसा है, अज्ञानता में ही नींद तुम्हें जरूर घेरेगी, तुम अज्ञानता में जरूर आ जाओगी और तुम्हारी हंसी होगी। तो ये खेल ही हंसी का है, इसमें सभी की हंसी होनी है। तो ऐसा विचित्र खेल धनी कहती है, तुम्हें दिखाऊंगा, खेले हंसे बातें करे, याद आवे न हक घर। खेलेंगी भी, हंसेंगी भी, राज्य की बातें भी करेंगी, और फिर भी अपने घर की, अपने परम धाम की याद नहीं आएगी, उसके लिए तड़फ नहीं आएगी, उसके लिए विरह नहीं आएगा। ऐसा इल्म हादिये पे दिखावे हक वतन। अब राजी महाराज इस तरह से क्षमा महारानी के द्वारा ऐसा इल्म देकर के हमें अपना जो परम धाम है उस परम धाम की पहचान भी कराएंगे। आप पाओ पल में जागही इन इलम आधे सुकन। कहते ये इलम ऐसा है, अगर आधा अक्षर भी अंदर प्रवेश कर जाए ना तो क्या होगा, जैसे एक पल होता है ना, तो एक पल के चौथे हिस्से में रूह जागृत हो सकती है, ऐसा इलम है। लेकिन अंदर प्रवेश ही नहीं करता ना, अंदर प्रवेश करे तो असर हो। क्यों कहा है ना, एक लवा सुने जो वासना, तो संग ना छोड़े खिन मात्र। अगर एक लवा एक शब्द भी उसके अंदर, उस रूह के अंदर प्रवेश कर जाए तो पल भर भी इस माया के ब्रह्मांड के लोगों का संग नहीं करता। हासी सब अंगों गलित गात्र, प्रगट दिखाए प्रेम पत्र। कलश हिंदुस्तानी में ये चौपाई आती है कि किस तरह से एक अक्षर सुनने से ही बिल्कुल अपने शरीर को गला देना, ये कहा गया कि देखिए इसका भाव क्या है। इसका भाव यह है कि ब्रह्म ज्ञान का कोई भी, अगर मान लो कोई भी थोड़ा सा ज्ञान हमारे अंदर हमारे हृदय में चुभ गया तो आत्मा धनी पर फिदा हो जाए। जैसे ललता सखी हुई थी, कुर्बान हुई थी धनी पर, उसे नहीं लगा फिर कि मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ, मैं तो इतने धनवान पिता की पुत्री हूँ, अच्छी जगह विवाह करके बहुत सुख ले सकती हूँ, राजकुमारी बन सकती हूँ, और किस तरह से इस माया के सुख लूंगी, कितना आनंद लूंगी। उसे तो लगा कि नहीं, यही मेरे प्राण प्रीतम है। किस तरह से वो वाणी के द्वारा जाग चुकी थी कि जब वे लोग तन से ही प्यार करते हैं, मैं कुरूप थी तो मुझे कोई चाहता नहीं था, मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, तो आज मैं सुंदर हो गई हूँ तो सब बात करेंगे। मेरे अंदर को तो कोई नहीं देख रहा था ना, तन को देख रहा था। तो ऐसे तन को देखने वालों से क्या प्यार करना, क्या इनके साथ रहना। तो कहते हैं किस तरह से वो कुर्बान हुई थी, तो यही बात बताया है कि किस तरह से हमारे हृदय में, हमें भी अपने हृदय में वही भाव लेकर के, उस धनी के प्रति श्रद्धा रख करके, अगर मान लो कोई भी एक, ताजी ने एक बात को बार बार क्यों कहा है, इसीलिए कहा है ताकि कभी तो रूह के दिल को चोट लगेगी। बार बार कह रहे हैं,
तो भी घाव ना लग गया रे कलेजे, तो भी घाव ना लग गया रे, फिर भी तुम्हारे कलेजे पर घाव नहीं लगा, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। तो किस तरह से धनी ने हमें इस वाणी के माध्यम से झकझोरा है। तो रूह अगर इस बात को अपने अंदर में ले तो उसकी आत्मा, एक चर्चा भी है स्वामी जी की इसके ऊपर, बहुत अच्छी है। एक पल में रूह जगे, कैसे एक रूह एक पल में जाग सकती है। तो किस तरह से बहुत थोड़े समय में ही एक रूह जाग सकती है। जो हुए होवे मुर्दे तिनको देत उठाए, ये वाणी ऐसी है। मुर्दे का मतलब ये नहीं है मर जाना, शरीर को त्याग देना, यानी कि जो माया में मुर्दे बने हुए, माया में इतना डूबे हुए हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई सुध ही नहीं, ये वाणी उनको भी उठा देने वाली है, उनको भी सावचेत करने वाली है, सावधान करने वाली है। इनविद इलम लुदन्नी पर तुम्हें न सके जगाए। ऐसा ये लुदन्नी का ज्ञान है, ऐसा तारतम ज्ञान है, पर ये ज्ञान तुम्हें नहीं जगा सकेगा। इतना प्रभावशाली होने पर भी जो माया में डूबे हुए को जागृत कर सकता है ये ज्ञान, लेकिन तुम्हें जागृत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी हंसी होनी है। हंसी वास्ते ये ब्रह्मांड बनाया है, अगर हंसी ना हो तो फिर फायदा क्या, है ना। तो कहते ऐसी देखोगे दुनिया हक ना कहूं खबर। ऐसी दुनिया में तुम्हें दिखाऊंगा जो पारब्रह्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई खबर नहीं उनको, ना सुध अर्स ना आपकी, ना उन्हें परमधाम की सुध है, ना पारब्रह्म की सुध है। कहूं ढूंढत सवूर कर। और बहुत से लोग ज्ञान में डूबे रहते हैं, चिंतन में डूबे रहते हैं, और किस तरह से खोज करते हैं उस परब्रह्म की, कोई भी उसके बारे में जान नहीं पाते, कोई परम धाम के बारे में, अक्षरातीत के बारे में नहीं जानता। ऐसी दुनिया तुम देखोगे। ना सुध मेरी ना वतन की, आपस में जाओगे भूल। ना मेरी सुध रहेगी, ना परम धाम की सुध रहेगी, और तुम आपस में ऐसे भूल जाओगी, तुम्हें एक दूसरे की भी सुध नहीं लगेगी, एक दूसरे को भी पहचान नहीं पाओगी। ना सुध मेरे कागज की, और ना तुम्हें मेरे कागज, मैंने जो मैंने संदेशे भेजे हैं, जो मैंने किताबें भेजी हैं, तुम्हें उनकी भी सुध नहीं रहेगी। ना सुध मेरे रसूल, ना ही मेरे रसूल की सुध रहेगी, मेरे संदेश वाहक की सुध रहेगी, जो मैंने संदेशे भिजवाए। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि मोहम्मद साहब की सुध नहीं रहेगी, हमें मोहम्मद साहब का जो उन्होंने कुरान भेजा है, कुरान ही पढ़नी है। हमारे रसूल तो तनिषे देवचंद भी हैं, जो सारे संदेशे लेकर के आए, धनी की पूर्ण पहचान हमें करा रहे हैं। तो हमारे लिए जो संदेश वाहक धनी श्री देवचंद जी हैं, और उनके द्वारा भेजा हुआ संदेशा ये ब्रह्मवाणी है, ये श्री कुलजम स्वरूप वाणी है, ये तारतम वाणी है। लिखी इसारते रमुजे निशान हकीकत। जिस तरह से अनेक ग्रंथों में इशारते मैंने इशारों में, रमुजे मैंने रहस्यमयी बातें, और सारी हकीकत सब निशान सब दिखाए गए हैं अनेक धर्म ग्रंथों में। सुध कछु तुम्हें ना पड़े, भूलोगे मेरी नियामत। तुम्हें कुछ भी सुध नहीं पड़ेगी, और तुम मेरे इस आध्यात्मिक खजाने को भी भूल जाओ। तुम्हें कुछ भी, जो मेरी आध्यात्मिक संपदा है, वो भी तुम्हें याद नहीं रहेगी, सब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसा फुरमान भेज सी और याद देसी रसूल, मैं तुम्हें इस तरह से ऐसा संदेशा भेजूंगा, ऐसी वाणी दूंगा, जो तुम्हें मेरी पूर्ण पहचान कराएगी, जो तुम्हें परम धाम की याद दिलाएगी। मेरा जो रसूल है, जो मेरे संदेश देने वाली क्षमा महारानी है, वो तुम्हें सारा मेरा परिचय देंगी। जिन अंग इश्क तिनका, क्यों होसी ऐसा सुर। अब धनी कहते हैं बड़ी हैरानी की बात है, जिनके अंग इश्क के हैं, और इस संसार में उनका ऐसा हाल हो जाएगा, किस तरह से भटकेंगी। क्यों होसी ऐसा सूल, ऐसा सूल मैंने ऐसा सूल बोलते कांटा चुभना, यानी कि भटकना। मेरी ऐसी जो इश्क के तन है,
जो इश्क में ही है, जो धनी के ही धनी कहते हैं तुम मेरे तन हो, और किस तरह से उनके अंदर जो धनी वाला इश्क है वो उनके अंदर है, लेकिन इस माया में वो नहीं रहेगा। तो ऐसी उनकी स्थिति हो जाएगी, और किस तरह से इस संसार में वो भटकने वाली स्थिति में हो जाए। भूलोगे तहकीक तुम, मेरी पाओ ना तुम खबर। निश्चित रूप से तुम भूल जाओगे, तुम्हें मेरी जरा भी खबर नहीं मिलेगी। एक खेल देखे ऐसा होई सी, ना सुध आप ना घर। अब तुम जो ये खेल देखोगे ना, तो ये खेल देखने से ऐसा होगा, ना तुम्हें अपनी सुध रहेगी और ना घर की सुध रहेगी। तो निश्चित रूप से तुम्हें मेरे और घर की और अपनी कोई भी सुध इस घर ब्रह्मांड में जाने पर नहीं रहनी। एक दूजी आपस में रहे ना रूह चिन्ह, एक रूह को पहचान नहीं पाएगी, इतनी माया की फरामोशी घेर घेर लेगी। ना चीनो बड़ी रूह को, और ना तुम बड़ी रूह को पहचान सकोगे, ना कछु परवरदिगार, और ना ही पारब्रह्म की पहचान कर सकोगे। रूही कहे हासी होसी अति बड़ी, तुम हो जो सभी होशियार। अब रूहें आपस में बात कर रही हैं परम धाम में कि अब सबकी हंसी होनी है, सब होशियार हो जाओ। क्यों ए ना भूले आपन, जो खेल जोर करे अपार। चाहे माया कितना जोर लगाए, कितना भी शक्ति क्यों ना लगाए, लेकिन हमें किसी तरह से भी अपने धाम को नहीं भूलना। क्यों ए ना भूले अपन, अपन को भूलना नहीं है, और ना श्यामा जी को भूलना है, ना हमने एक दूसरे को भूलना है। होशियार हो जाओ। देखते हैं माया क्या करती है, माया कितना जोर लगाती है, माया हमें कैसे भुलाती है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हो। रूहे कहे होसी हासी अति बड़ी, रूहे कहे होसी हंसी हंसी अति अति बड़ी। बड़ी। तुम हो जो सबे होशियार। तुम तुम हो हो जो जो सबे सबे होशियार। होशियार। क्यों ए ना भूले आपन, क्यों क्यों ए ना ये ना भूले आपने, जो खेल जोर करे अपार। जो 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 खेल खेल जोर जोर करे करे अपार। अपार। करे अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की